तो जय हिंद बच्चों, आप लोग का स्वागत है संघर्ष कोचिंग सेंटर कोर्स डीके क्लासेज में। मैंने जैसे आपको कल बताया था आयत आयत रेक्टेंगल। जैसे कि आयत का परिभाषा क्या होता है, जैसे हम अपना भाषा में जान सकते हैं, जिसकी आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो। अगर ये लंबाई है तो इसका भी लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये चौड़ाई है तो इसका भी चौड़ाई होना कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना, आयत का विकर्ण निकालना, आयत की परिमिति निकालना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जैसे परिमिति दिया हुआ रहे या फिर क्षेत्रफल दिया रहे या फिर विकर्ण दिया रहे और आपको लंबाई चौड़ाई कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रहता है, बना क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। और बोल रहा है कि आयत का लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें जब चौड़ाई आपको मान लीजिए दिया हुआ है 14 मीटर। क्या दिया हुआ है आपको, 14 मीटर। तो लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, जिसमें आपका परिमिति दिया हुआ है चौड़ाई कितना, परिमिति कितना दिया हुआ है, परिमिति मान लेते हैं हम 200 मीटर। 200 मीटर तो लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका। तो हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, चौड़ाई दिया हुआ है, परिमिति बोल रहा है, जो भी दिया हुआ है। ठीक, तो आपको जैसे सॉल्व करके लिखेंगे हम, सॉल्व करके एक तो आयत है आपको, क्या है, एगो आयत है आपका, ये हो गया आयत। आयत का क्या बोल रहा है, आयत का चार भुजा हो गया, ए बी सी डी। ये हो गया कोण डी, कोण सी, कोण बी और कोण ए। इसका लंबाई, ये जो हमारा लंबाई है बाबू, ये हमारा बोल रहा है निकालने के लिए, जबकि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। हमारा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। आपको पता है ना विकर्ण कौन होगा, जो आधा विभाग को कर दे, जैसे इधर से इधर क्या होगा, हमारा विकर्ण होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दिया है, दिया है लंबाई बराबर, लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई तो हमको ज्ञात करना है, लंबाई तो दिया हुआ है नहीं, तो लंबाई को हम लोग मान लेंगे x। तो पता है ना मैथ में जो नहीं दिया जाता है उसको मान लेते हैं x। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो हमारा चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 14 मीटर और परिमिति भी दिया हुआ है, तो परिमिति दिया है, परिमिति क्या दिया है, परिमिति दिया हुआ है 200 मीटर। परिमिति दिया हुआ है 200 मीटर। तो अब क्या बोल रहा है कि लंबाई ज्ञात करने बोला है। तो मैथ में होता है ना कि जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है, जो दिया है उसी का फॉर्मूला। दिया क्या है, परिमिति, हम परिमिति का एक फॉर्मूला लगाएंगे, तब लिखेंगे सूत्र से, तब सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा, वो परिमिति दिया, परिमिति का फॉर्मूला लिखेंगे, लिखेंगे आयत का, आयत की, क्योंकि परिमिति जो स्त्रीलिंग है, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। आयत का परिमिति क्या लिखवाए थे हम कल, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत की परिमिति ये लिखवाए थे ना, ये दिया हुआ है हमारा 200 मीटर, ये दिया हुआ है 200 मीटर। अब देखते हैं हमारा इसमें दिया क्या है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात करें ना बोल रहा है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे, लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई को लंबाई रहने देते हैं, प्लस चौड़ाई कितना दिया हमारा, 14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर इक्वल टू 200 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। ठीक, क्योंकि पता है आपको इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है। कहीं भी अगर जो ब्रैकेट रहे या फिर एक बिंदी रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटू कहेंगे। ठीक है, मतलब गुना है वो। एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, तो 2 इंटू एल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2l प्लस, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 28 मीटर। इक्वल में कितना है, 200 मीटर। ठीक है, हमारा आयत दिया हुआ है बाबू, उसका जो सब बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये वाला अभी भाट है, मान लेते हैं ये हमारा भाट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या चीज में इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2l इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 मीटर माइनस में 28 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2l को 2l घटाने पे हमारा कितना है, 10 में से आ जाएगा बच जाएगा 2, 10 में से आ जाएगा बच जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया बच जाएगा हमारा 7, यहाँ हो जाएगा 1, 172 मीटर बच गया।
अब इधर क्या चिन्ह है, गुना में, उधर जाएगा तो भाग में। तो यहाँ पर हम करके लिख देते हैं यल बराबर हो जाएगा 172 मीटर बटा में 2। अब इसको हम काटेंगे, 2 से उसको हम भाग देंगे तो कितना मरते में कटेगा, तो काट के देखते हैं कितना से, 2 8 16, 1 बचेगा, 6 बचेगा, 6 मरते में मतलब 2 6 12, 86 मरते में हमारा लग जाएगा। मतलब जो हमारा लंबाई आ गया, क्या आ गया, वो 86 मीटर आ गया। यही आपका हो गया फर्स्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हमारा लंबाई वाला क्वेश्चन तो हल हो गया, जिसमें आपका परिमिति बताया गया है कि परिमिति दिया हुआ है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई भी दिया हुआ है। तो चौड़ाई हमारा लंबाई कितना आ गया बाबू, 86 मीटर आ गया। कितना आ गया, 86 मीटर। अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। मान लो कि बोलेंगे कि बना हुआ गलत है, तो कैसे, तो बोलेगा कैसे, तुम भी प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव करना पता है क्या होगा, लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो सिंपल इसको क्या बोलते हैं ना, कि मतलब परिमिति का फॉर्मूला पे हम रख के देखते हैं, अगर 200 मीटर आ गया मतलब सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो हम रख के देखते हैं, जैसे हम बोल देंगे इसको प्रूव करो, तो प्रूव डैट, प्रूव डैट मतलब बोलेगा कि इसको तुम सिद्ध करके दिखाओ सही है कि गलत है। तो लंबाई कितना दिया, हमारा लंबाई कितना आ गया, 86 मीटर आ गया। चौड़ाई कितना है हमारा, 14 मीटर। ठीक है, तो हमारा परिमिति दिया, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी का सूत्र से चलेंगे। सूत्र से हमारा सूत्र क्या है बाबू, परिमिति का सूत्र क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई कितना है हमारा 86 प्लस चौड़ाई कितना है 14, दोनों में मीटर लगा दीजिएगा, प्लस बराबर में जो आएगा फिर लिखेंगे। अब इसको क्या बोले, अंदर वाला को पहले क्या करो, हम लोग जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अंदर वाला को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 86 जोड़ेंगे तो आएगा इधर 0 0 9 1 10 का 100, कितना आ जाएगा 100 इंटू में 2। अब देखते हैं, अब करके देखते हैं बउआ कि इंटू मतलब क्या बताया था, जस्ट पीछे हम बताए थे इंटू मतलब गुना। तो 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 मीटर आ गया। आया कि नहीं, प्रूफ भी हो गया, हमारा क्वेश्चन भी बन गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि मान लीजिए आपको दिया रहेगा लंबाई और चौड़ाई बोलेगा ज्ञात करने, तो सेम यही प्रोसेस करना है, बट जो लंबाई नहीं दिया है तो हम चौड़ाई लगाए, तो बस लंबाई वहां पे रख देंगे हम। जैसे मान लीजिए ये पहले आप उतार लीजिए, मीटर आ गया, तो अब हम आगे इसके देखेंगे बाबू, इसको देखने वाले आगे की मतलब जो है आयत का लंबाई दिया रहे, चौड़ाई कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयत का लंबाई दिया रहे और चौड़ाई कैसे ज्ञात करना है, तो हम इसको डस्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं बाबू कि मान लीजिए कि इसका जो है हमारा लंबाई दिया रहा है, चौड़ाई हटा दें, हम चौड़ाई हटा देते हैं और लंबाई दे देते हैं। लंबाई मान लीजिए हम दे दिए 16 मीटर, 16 मीटर। मतलब जो है अब इसमें क्या परिवर्तन किए, चौड़ाई आपको निकालना है और लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है बउआ, तो हमको दिया हुआ है 16 मीटर। मतलब अब क्वेश्चन यहाँ से हम चेंज करेंगे, आयत की लंबाई 16 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई बताएं, चौड़ाई बताएं। परिमिति भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। आयत का लंबाई 16 मीटर तो चौड़ाई बताएं, जिसमें परिमिति 200 मीटर है, जिसमें जो आपका परिमिति है क्या है 200 मीटर है। तो सिंपल से हम वही प्रोसेस करेंगे, दिया है क्या है वो सब आपको बताते हैं हम। तो सिंपल वही प्रोसेस लगाएंगे कि दिया है हमारा लंबाई कितना दिया है बाबू, लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर, लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर, चौड़ाई बोल रहा है ज्ञात करने, चौड़ाई बोल रहा है ज्ञात करने। इसमें परिमिति क्या दिया हुआ है, परिमिति आपका दिया हुआ है 200 मीटर, परिमिति कितना दिया हुआ है 200 मीटर। तो चलेंगे, तब यहाँ पे आप प्रश्न से लिख सकते हैं या फिर सूत्र से, तब हम लिखेंगे सूत्र से, फॉर्मूला से। तो आयत का परिमिति, तो परिमिति बराबर फॉर्मूला, परिमिति कितना दिया हुआ है आपका, परिमिति दिया हुआ है बाबू हमारा 200 मीटर,
200 मीटर। तो परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 200 मीटर। 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 200 मीटर। तो चलते हैं, 2 तो फॉर्मूला है, तो लंबाई ना दी, और लंबाई कितना है हमारा 16 मीटर, प्लस चौड़ाई ज्ञात करना है, इक्वल टू में है 200 मीटर। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे, आपको बता दिए थे, इसको इसके साथ और इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बराबर में करते हैं, तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 32 मीटर प्लस में 2b इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर। अब देखते हैं कि क्या चीज में प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2b इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर बटा में, नहीं सॉरी बटा में नहीं, माइनस में ना होगा, माइनस में 32 मीटर। तो 2b को 2b रहने देते हैं, घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा बच जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा बच जाएगा 6 है, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 168 मीटर। अब देखते हैं हमारा 2b मतलब अब निकालेंगे हम b बराबर, तो आपको यहाँ करते हैं शायद नीचे आप लोग को ना दिखे, 2b तब b बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, b बराबर 168 मीटर बाय 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से हम इसको अगर जो हम भाग दे देते हैं तो हमारा जो है कितना मरतब, 8 मरतब और 4 मरतब 84 मरतब लग जाएगा। मतलब चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 84 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना गया, 84 मीटर। सॉरी पर मिस्टेक हो गया, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई कम होना चाहिए ना, लेकिन लंबाई यहाँ कम हो गया, चौड़ाई ज्यादा है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बना हुआ सेम सही है। अब इसको भी अगर जो हम बोल देते हैं प्रूव करें, तो प्रूव करके बता पाइएगा, प्रूव करके बताइए। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए। प्रूव करके देखते हैं, इसको हम प्रूव डेट बोल देंगे, आपको प्रूव करके दिखाओ कि हमारा बना हुआ जो क्या है सही है। तो प्रूव डेट में क्या लगाएंगे, फॉर्मूला पहले लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 क्या है, 2 को फॉर्मूला से लंबाई कितना आ गया था, लंबाई कितना था 16 मीटर, लंबाई कितना था 16 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना आ गया हमारा बाबू 24 मीटर। तो इसको हम जोड़ देंगे अंदर वाला को, तो कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 100 मीटर। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना, 200 नहीं आएगा, हो गया आंसर, प्रूव हो गया, प्रूव भी हो गया और आपका बन भी गया। तो किसी को प्रॉब्लम अगर जो होगा तो कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो हम फिर से चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्यारे बच्चों, जय हिंद।